बहुत शुक्रिया डॉक्टर आबिद सयाल साहब। हमारी आज की ये जो गुफ्तगू है ये अदब और तकनीक के हवाले से है, और ख़ास तौर पे जो हमारा फोकस रहेगा वो अफसाने और नावल की तकनीक रहेगा। उर्दू में ज़्यादा जो तनकीद लिखी जाती है वो मौज़ूआत पर होती है, और अफसाना निगारी का जो फ़न है इसके हवाले से अगर हम देखें तो इब्तदाई तहरीरें तो वक़ार अज़ीम की हैं फ़न अफसाना निगारी पे, लेकिन जो सबसे अच्छा आर्टिकल आज भी कहा जा सकता है वो मुमताज़ शीरीं का है मय्यार में तकनीक का तनव्वुर नावल और अफसाने में। उस वक़्त तक चूँकि उर्दू अदब ज़ाहिर है उतना नहीं लिखा गया था, ये 1950s की तहरीर है, तो उन्होंने काफ़ी मिसालें बाहर के अदब से दी, अगरचे उन्होंने अहमद अली के, मोहम्मद हसन अस्करी के, ब्रजेंद्र सिंह बेदी के, बलवंत सिंह के अफसानों का भी हवाला दिया। देखिए, बुनियादी तौर पर अदब में तीन चीज़ें हो सकती हैं। एक को हम मवाद कहते हैं, एक को हम असलूब कहते हैं, और तीसरी को हम तकनीक कहते हैं। और इन तीनों में जब एक ऐसी यकसानी, हम आहंगी पैदा हो जाती है जो पहले से मौजूद नहीं होती, तो फन पारा वजूद में आता है, एक अच्छा फन पारा वजूद में आता है। तकनीक की अगर आप तारीफ करना चाहें तो शायद उसको बहुत कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं की जा सकती, स्वाय इसके कि हम कहते हैं कि जो मवाद है उसको एक मखसूस अंदाज से पेश करना ये तकनीक कहलाता है। अच्छा, अब ये देखिए कि अगर अफसाने की मिसाल को हम सामने रखें तो अफसाने के जो बड़े एलिमेंट हैं, प्लॉट है, किरदार निगारी है, मुकालमा निगारी है, मंजर निगारी है, जुजियात निगारी है, ये तकरीबन आपको हर अफसाने में मिलेंगी, लेकिन हर अफसाने में इनका तनासुब मुख्तलिफ होता है। क्या बात। तो ये जो तनासुब है ये तकनीक पैदा करता है कि आप बतौर लिखने वाले के, बतौर तख्लीककार के, ये जो वसाइल हैं इनको इस्तेमाल कैसे करते हैं। अच्छा, अब जहां तक ये बात है कि तख्लीककार इससे किस हद तक आगाह होना उसका जरूरी है, तो मेरी जाती राय में तख्लीककार का बहुत ज्यादा फनी जुजियात से आगाह होना जरूरी नहीं होता। बहुत से ऐसे लोग हैं जो बहुत ज्यादा तनकीद या तकनीकी मामला नहीं पढ़ते, लेकिन वो बहुत उम्दा लिखते हैं। कारी जो है वो भी बुनियादी तौर पे तहरीर से हाज़ उठाता है, लुत्फ़अंदोज़ होता है, या कोई इंफॉर्मेशन हासिल करना चाहता है, तो उसका भी मसला तनकीद या फनी रमूज नहीं होते। ये बुनियादी तौर पर नकाद का मसला है, और मेरी जाती राय में यही सबसे ज्यादा गुमराही नकाद पैदा करते हैं। मसलन अभी हमारे दोस्त ने एक रिफ़त अब्बास साहब का एक कोटेशन पढ़ी, और उन्होंने जिस बेदर्दी से 3 आलमी फिक्शन निगारों को एक मुकामी फिक्शन निगार के सामने ज़िबा कर दिया, इसका हौसला किसी बाज़ौक़ नकाद में नहीं हो सकता जो चीज़ों की फ़नी अहमियत को समझता हो। तो प्रॉब्लम यह है कि जब आप तकनीक की बात करते हैं तो एक बयानिया तकनीक हम कहते हैं, बहुत आम है, प्रेमचंद से आप शुरू कर लीजिए, उर्दू में मौजूद है, और उसमें नरेशन है, सादा बयान है। अब ये सादा जो बयान होता है इसके लिए भी ये देखना होता है कि उसने सीगा कौन सा इस्तेमाल किया है। सीगा वाहिद मुतकल्लम इस्तेमाल किया है, या एक गैर हाजिर जो बयान करने वाला है उसके जरिए बयान किया है, या किरदार खुद अपनी कैफियत को बयान कर रहा है, इससे तकनीक पैदा होती है। फिर कुछ चीजें हैं जिनको तकनीक में आप इस्तेमाल करते हैं उसमें एक नॉवेल्टी पैदा करने के लिए, जैसे ज़मान मकान हर अफसाने में, नावल में आपको मिलेंगे, लेकिन ज़मान और मकान का जो खेल है ये तख्लीककार किस तरह खेल रहा है। एक तो सिंपल सी बात है कि ज़माना हम कहते हैं जी माजी से शुरू होता है, हाल तक आता है और मुस्तकबिल तक जाएगा, ये स्ट्रेट खत है।
फिक्शन निगार ऐसे भी अफसाने लिखते हैं, और ऐसे भी लिखते हैं जहां वो हाल से बात शुरू करके माजी में चले जाते हैं, हाल से शुरू करके मुस्तकबिल की तरफ इशारा करते हैं। तो ये भी एक टेक्निक है जिसको फिक्शन निगार बरतते हैं। एक टेक्निक जो हमारे यहाँ बहुत जिसका जिक्र रहा वो शऊर की रो है, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। अब यहाँ ये बुनियादी तौर पे चूंकि नफ्सियात के सब्जेक्ट से ली गई है और मेरा थोड़ा सा एकेडमिक ताल्लुक उसी से है। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस वहां आती है जहां आप मुरव्वजा अक्ली और मंतकी तसलसल को रद्द करते हैं। तो अगर हम अमली तौर पर देखें तो उर्दू में बहुत कम ऐसी तहरीरें हैं जिनमें शऊर की रो को इस्तेमाल किया गया है। अहमद अली की तहरीरें हैं, मोहम्मद हसन अस्करी की तहरीरें हैं, और एक बहुत ही उम्दा अफसाना सादत हसन मंटो का है फुंदरे के नाम से। और उसमें ये जो शऊर की रो है ये तजरीदियत की हद तक मौजूद है। फ्री एसोसिएशन ऑफ थॉट, जी, फ्री एसोसिएशन ऑफ थॉट या स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, दोनों अल्फाज इसके लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। फिर एक टेक्निक है जिसमें नरेशन और रिफ्लेक्शन को इस्तेमाल करता है लिखने वाला। नरेशन ये है कि बयान कर रहे हैं आप, रिफ्लेक्शन ये है कि आप किसी के हवाले से बयान कर रहे हैं और चीजों को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। सुररियलिज्म की एक टेक्निक थी कि मावराए हकीकत आपने कैसे बयान करना है। अब असल में जो हमारे तरक्की पसंद दोस्त हैं वो मटीरियलिज्म के चक्कर में हर उस चीज को रद्द कर देते हैं जो उनके इहाते फहम में ना आए। तो भाई सारी जिंदगी सारी दुनिया हमारे इहाते फहम में तो नहीं आ सकती। मसलन मॉडर्न फिजिक्स की जो थ्योरीज हैं जो ये कहती हैं कि 13 अरब साल पहले एक बिग बैंग हुआ था, वो भी अब क्वेश्चन में आ गई है कि 13 अरब है ये क्या है। तो क्या आपके और मेरे इहाते तस्वर में आती है कि 13 अरब साल क्या होंगे? तो आप इसका आप इनकार तो नहीं कर सकते। तो जब आप बियॉन्ड द रियल ऑब्जेक्ट को गिरफ्त में लेने की कोशिश करते हैं तो आपको फिर हकीकत से ऊपर उठना पड़ता है। और ये इस टेक्निक को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एक्सप्रेशनिज्म है, मंटो का बहुत ही खूबसूरत तहरीर है, मोमबत्ती के आंसू, और भी लोगों ने इस्तेमाल की है। फिर यह है कि आप एक किरदार, इंसानी किरदार की बजाय आप एक इज्तिमा को किरदार बनाते हैं। इसकी सबसे अच्छी मिसाल तो मेरा ख्याल है आनंदी है गुलाम अब्बास का, और उसके बाद बहुत आला मिसाल जो है वो मंशा याद का अफसाना तमाशा है कि वहां पूरा एक माहौल जो है वो अफसाने का किरदार है, वो मदारी या उसका जमूरा किरदार नहीं है, या वो जो तमाशा देखने वाले लोग हैं जो बच्चों की शक्ल में है वो नहीं है। उसका मवाद पूरा जो किरदार है वो पूरा उसका माहौल है जिसमें वो अफसाना वकूफ पजीर हो रहा है। तो इस टेक्निक को इस्तेमाल करते हैं लिखने वाले। और अलामत है, तमसील है, अलामत निगारी हमारे यहाँ ज़रा अफसाने को ज़रा मुख्तलिफ अंदाज में देखा गया। मैं ज़ाती तौर पर उसे इस्तियाराती अफसाना कहता हूँ कि जिसमें लिखने वालों ने मुख्तलिफ चीज़ें जो हैं उनके इस्तियाराती मानी ली है। इसमें मुझे रशीद अमजद जो है वो सबसे बड़ी मिसाल दिखाई देते हैं। या फिर दास्तानवी अलाइम जो हैं, माजी के जो किरदार हैं, मिथ्स हैं, उनको नावल में अफसाने और नावल में समो देना। तो इंतज़ार हुसैन और अनवर सज्जाद इसकी बहुत बड़ी मिसालें हैं। इसी तरह दाखिली मोनोलॉग हम उसे कहते हैं, इंटरनल मोनोलॉग, कि जहां लिखने वाला किसी चीज को बयान नहीं कर रहा, वो बस एक किरदार की अंदरूनी कैफियत जो है उसको बयान करता चला जाता। तो ये मैं बहुत मुख्तसर बात कर रहा हूं, जब आप दोस्त सवाल जवाब पे आएंगे तो उसकी तफसील हो जाएगी। एक आखिरी चीज जो मुझे उर्दू अफसाने पर लिखी हुई तनकीद पढ़ते हुए जिसका एहसास होता है वो है कि रुझानात को टेक्निक के साथ कंफ्यूज कर दिया जाता है। हकीकत निगारी टेक्निक नहीं है, रुझान है। रोमांटिसिज्म टेक्निक नहीं है, रुझान है। ये चीजें आपका एक फर्द
किसी किरदार की अंदरूनी कैफियत की अक्कासी करता है। आप इसे नफ्सियाती हकीकत निगारी कहते हैं, बिल्कुल दुरुस्त है। लेकिन ये नफ्सियाती हकीकत निगारी जो है, ये रुझान है, टेक्निक नहीं है। टेक्निक वो इंटरनल मोनोलॉग की भी यूज कर सकता है, और वो एक सामने बैठा हुआ आदमी है, वो अपने सामने बैठे हुए आदमी की सोच को भी बयान करता हुआ किरदार हो सकता है कि ये सामना मेरे सामने बैठ के क्या सोच रहा है। तो टेक्निक तो ये होगी। तो इस तरह की बातें जो हैं वो हैं, लेकिन मुझे लगता ये है कि ये वो पहलू है उर्दू अफसाने और उर्दू नावल का जिस पर ज्यादा बात करने की जरूरत है, क्योंकि मौजू पे बात करना आसान होता है, आप उसको एक खुलासा सा बयान कर देते हैं कि उसमें क्या आया है। लेकिन जब आप टेक्निक की बात करते हैं, जब आप फनी रमूज की बात करते हैं, तो फिर आपको अदब से जिंदा मिसालें चुनना पड़ती हैं। और वहां मुझे नजर आता है कि हमारे बहुत से नक्काद जो बड़े बड़े इस्लाहात उठा लेते हैं और बड़ी बड़ी टर्में कहीं से बोरो कर लेते हैं, जब अदब पे इतलाक का मामला आता है तो वो बिल्कुल फुस हो जाते हैं और कोई भी बड़े अदब की मिसाल देने से कासर रहते हैं। ये बहुत बड़ी हमारी मासर तनकीद की खामी है जिस पर काबू पाया जाना जरूरी है।